Hello and welcome to the class. Today we are going to study meeting. तो मीटिंग हम पढ़ेंगे कंपनीज लॉ 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनीज लॉ 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा मीटिंग का हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब उसकी बेस जान लेते हैं, उसकी नींव जान लेते हैं। तो मीटिंग क्या होती है? देखिए, हमको पता है कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसको चलाने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं। ऑल्दो प्रमोटर्स भी लेते हैं बट वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेशन के दौरान लेते हैं। शेयर होल्डर्स की परमिशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है डायरेक्टर्स को, क्योंकि रियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होनी है, उस वक्त हो सकता है शेयर होल्डर्स को की राय जानना जरूरी नहीं हो, या राय जानना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं जो कि कंपनी के वेलफेयर में हो। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। अब मीटिंग पे ही आ जाते हैं। मीटिंग का मतलब मिलना, तो यानी कि कौन मिल रहे हैं? जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी में उनका इंटरेस्ट है, कंपनी में तो उन्होंने पैसा लगाया है, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए कभी ना कभी तो मिलके साथ बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर हम शेयर होल्डर्स की भी बात करें तो शेयर होल्डर्स कंपनी में बहुत सारे होते हैं, एक शेयर होल्डर तो नहीं होता। तो उन शेयर होल्डर्स को रोज रोज डिसीजन के लिए फोन करना या अपनी कंपनी के ऑफिस में बुलाना तो नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए क्या करते हैं? मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कि जब भी डिसीजन बनाने की जरूरत हो तो क्या हो, कंपनी के शेयर होल्डर साथ में आए और मिल करके डिसीजन ले जो कि कंपनी के वेलफेयर में हो। तो इसलिए मीटिंग की जाती है। मीटिंग जो है दो तरीके से कैटेगराइज की गई, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। अब जनरल मीटिंग जो है वो कंपनीज लॉ 2013 में एज सच कहीं पे डिफाइन नहीं की गई, लेकिन वो किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, ये हम अभी पढ़ लेंगे। दूसरी मीटिंग होती है क्लास मीटिंग। देखिए, नाम से पता चल रहा है क्लास मीटिंग, तो यानी कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है। जनरल मीटिंग है तो सामान्य मीटिंग है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका कंपलसरी है, वो सब मैंडेटरी है, उनका एंटाइटल्ड है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम में कुछ इस तरीके का प्रोविजन है कि कुछ मेंबर्स ही अटेंड करेंगे तो वो बात अलग है। अदरवाइज जनरली जितने भी मेंबर्स होंगे वो जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट रखते हैं। मेंबर्स मीटिंग मतलब ये शेयर होल्डर्स मीटिंग भी आप बोल सकते हैं जनरल मीटिंग को। अब मेंबर्स मीटिंग में हमने बोला कि अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन क्लास मीटिंग जो है वो क्या है? पर्टिकुलर क्लास कैटेगरी से रिलेटेड है। जैसे एक कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, अभी हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स, तो क्रेडिटर्स होंगे, डिबेंचर होल्डर्स होंगे। तो जब इन पर्टिकुलर क्लासेस को लेके मीटिंग होगी तो उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाया या सभी लोगों को नहीं बुलाया, सभी क्रेडिटर्स को नहीं बुलाया। किनको बुला लिया? कुछ क्रेडिटर्स को बुला लिया, कुछ डिबेंचर होल्डर्स को बुला लिया, ठीक है। या फिर हम बोले कुछ डिबेंचर होल्डर्स का मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है, क्रेडिटर्स की मीटिंग है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। तो इस तरीके से क्लास मीटिंग होती है। और जनरल मीटिंग में हम बात करते हैं मेंबर मीटिंग, या फिर उसको शेयर होल्डर्स मीटिंग भी बोलते हैं। तीन तरीके से है, स्टैट्यूटरी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑल्दो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग जो हम ये फर्स्ट ये है हमारी, ये मीटिंग जो है वो कंपनीज लॉ 2013 में ये क्या हुआ है, इसके प्रोविजंस को नहीं रखा गया है। अभी क्या है, कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी थे। नाम से पता चल रहा है स्टैट्यूटरी कंपलसरी, बट अभी क्या है, ये कंपलसरी नहीं है। इट्स अप टू द कंपनी वेदर द कंपनी वांट्स टू कन्वे दैट मीटिंग और नॉट। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हुई कंपनी, लेकिन हमें जान लेते हैं कि मीटिंग है क्या। स्टैट्यूटरी मीटिंग, कंपलसरी मीटिंग, शेयर होल्डर्स को बुलाना होता था और विद इन 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी को स्टार्ट किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इशू करके बुलाते थे कि आइए आप मीटिंग अटेंड कीजिए। अब उस मीटिंग में क्या होता था, कुछ जो भी मीटिंग से पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेजी जाती थी। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या होती थी, कितने शेयर्स इशू किए, कितने इशू करने के बाद कितने इनसे एडवांस पेमेंट आ गई, कितने
किस प्राइस पे शेयर जो इशू किए गए थे, कितनी एक्चुअल पेमेंट रिसीव है, कितनी अभी रहती है, कुछ एरियर्स हैं जो कि मैनेजर्स या फिर डायरेक्टर्स पे है, वो सब अकाउंट, इसके अलावा डिवेंचर्स की मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी अप टू दो 6 मंथ्स, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्टेचुरी रिपोर्ट में जाती थी, किनके पास, शेयर होल्डर्स के पास। और मैंने अभी आपको बताया विद इन 6 मंथ जो थी ये स्टेचुरी मीटिंग जो है बुलानी, कन्वीन करनी जरूरी थी। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रार को भी जाती थी स्टेचुरी रिपोर्ट जैसे कि शेयर होल्डर्स को जाती थी। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये उस वक्त इतना कंपलसरी था 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर ये मीटिंग नहीं हेल्ड होती थी तो क्या होता था, पनिशमेंट के तौर पे कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता था। तो दैट मीटिंग वाज सो इंपॉर्टेंट, बट नाउ इट्स अप टू द कंपनी वेदर द कंपनी वांट्स टू डू इट और नॉट। लेकिन अभी हम जो बात करते हैं कंपनीज लॉ 2013 में, उसमें मीटिंग के प्रोविजंस 2 चैप्टर्स में है, चैप्टर 7 और चैप्टर 12। चैप्टर 7 में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑल्दो सेक्शन जो है उसके वो पहले से शुरू होते हैं, लेकिन जो उसमें मीटिंग से रिलेटेड सेक्शन है वो 96, 97 से लेके 104 आगे भी हैं, प्रॉक्सी से भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो इतने ही है 96 से लेके 104 तक। चैप्टर 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स, यही समझ से ही आ रहा है चैप्टर के नाम से ही कि बोर्ड मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। इसमें हम इंपॉर्टेंट सेक्शन 173 और 174 की बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 173 में तो बता रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं, वो सब चीजें बताएंगे। और क्वारम कितना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स का, वो 174 में है। इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जनरल मीटिंग तक, नेक्स्ट क्लास में हम बोर्ड ऑफ मीटिंग को कवर करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की। तो एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96 चैप्टर 12 ये 7th में जो है कवर किया गया। अब सेक्शन 96 क्या बोलता है, एनुअल जनरल मीटिंग, नाम से पता चल रहा है इट्स एन एनुअल मीटिंग, यानी हर कंपनी को एक मीटिंग, कैसी मीटिंग, जनरल मीटिंग कहा उन्होंने, जनरल मीटिंग एनुअली अरेंज करनी पड़ेगी हर एक मीटिंग को, हर एक कंपनी को एक जनरल मीटिंग जो है हर साल एनुअली जो है वो क्या करनी होगी, कन्वीन करनी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी। तो जनरल मीटिंग एज सच कहीं डिफाइन नहीं, लेकिन ये बोला इस सेक्शन में, सेक्शन 96 के सब सेक्शन 1 में, कि हर कंपनी को जनरल मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी एनुअली। तो ये बोल दिया जनरल मीटिंग तो किसकी है, शेयर होल्डर्स की है। अभी बुलानी है तो कैसे बुलानी है, देखिए सबसे पहले कुछ चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, जब भी एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट हुई इस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई। अब उसके क्या बात, जब कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, एक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब कंपनी का खत्म हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर, ध्यान देखना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जिस साल, उस साल का फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हुआ, से 2019 में कंपनी शुरू हुई थी, 2019 से 20 तक उसका क्या हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। और उस फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हुआ उसके 9 महीने तक, 9 महीने के अंदर अंदर कंपनी को क्या होगी, एनुअल जनरल मीटिंग जो है कन्वीन करनी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी, ये मस्ट है। और उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, हर एक फाइनेंशियल ईयर, पहले साल तो 9 मंथ्स के बाद, और बाकी के फाइनेंशियल ईयर्स में 6 मंथ्स के बाद, जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए उसके 6 महीने के अंदर अंदर बुलानी है एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को, अदर देन 1% कंपनी। उसमें बोल दिया कि 1% कंपनी को छोड़ के सभी कंपनीज, प्राइवेट पब्लिक, सभी कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, सेक्शन 96 में बोल दिया है। तो क्या बोले, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 मंथ्स और बाकी जो है 6 मंथ तक। अब यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रार की पार की इसमें। तो रजिस्ट्रार की पार ये है कि कभी ऐसा हो जाए कि कभी रजिस्ट्रार को ये लगे कि हाँ कुछ इमरजेंसी है और इमरजेंसी की सिचुएशन में एनुअल जनरल मीटिंग विद इन दिस पीरियड कंपनी नहीं कर पाई, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकते हैं, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। मींस 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का, जैसे 6 महीने तो है ही, मैक्सिमम 3 मंथ्स का उनको एग्जेम्पशन दे सकते हैं कि ठीक है आप आगे के 3 महीने बाद इसको जो है एनुअल जनरल मीटिंग को बुला लीजिएगा। अभी अगर ऐसा हो कि कोई कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाती है तो क्या होता है, तो मेंबर्स जो होते हैं ना कंपनी के, वो क्या करेंगे, कंपनी लॉ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके सेक्शन 97 में बोल सकते हैं ट्राइब्यूनल से कि आप ऑर्डर इश्यू कीजिए कि कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग
बुलाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बोर्ड मेंबर्स के कहने के बावजूद ये कंपनी लॉ बोर्ड ने, ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया, उसके बाद भी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कॉल नहीं की, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा। अब कैसा पनिशमेंट मिलेगा ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए, ये बात है सेक्शन 96 की में पता चल गई। एनुअल जनरल मीटिंग 97 में मेंबर जो है ट्राइब्यूनल के पास जाता है ऑर्डर इशू के लिए। 98 में ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो मेंबर की मीटिंग बुला सकता है। तो मेंबर की मीटिंग या तो वो अपने आप बुला सकते हैं ट्राइब्यूनल, या फिर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे बुला सकते हैं। तो 96 से 98 के प्रोविजंस में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है या प्रोविजंस फॉलो नहीं होते, तो 99 में जो है पनिशमेंट का है यहाँ पे प्रोविजन। तो पनिशमेंट के प्रोविजन ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन अगर फॉल्ट पे आया, इन सेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट दिया जाएगा मैक्सिमम यानी अप टू 1 लाख रुपए तक पनिशमेंट है, ठीक है। और उसके बाद पहले तो 1 लाख रुपए तक का पनिशमेंट दे दिया, और उसके बाद 5000 पर डे, 5000 रुपए हर दिन के हिसाब से पनिशमेंट होगा, जब तक कि ये फॉल्ट डिफॉल्ट जो है तब तक रहता है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 100 में। सेक्शन 100 क्या बोलता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात करता है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो यानी कि कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, इस जनरल मीटिंग से अलग कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इसको जो है बुलाया गया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग होती है वो डायरेक्टर्स बुलाते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के कहने पे। शेयर होल्डर रिक्वेजिशन देते हैं कि आप जो है क्या करिए, डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि क्या करना है, एक्स्ट्रा एक मीटिंग बुलाइए, जनरल मीटिंग बुलाइए, और उस रिक्वेजिनिस्ट पे जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके साइन होंगे नहीं। अगर हमारी कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसका ध्यान रखिएगा, सेक्शन में ये मेंशन किया गया है, अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो 1/10 जो शेयर होल्डर्स होंगे, 1/10 का रेशियो याद रखिएगा, 1/10 जो शेयर होल्डर्स होंगे उस रिक्वेजिनिस्ट पे उनके साइन होंगे। और अगर हमारी कंपनी की पावर जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जो वोटिंग पावर है वो 1/10 वाली वोटिंग पावर जो है वो रिक्वेजिनिस्ट पे साइन करेंगे, और उसके बाद बुलाई जाएगी क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अभी बात आ जाती है नोटिस की। तो नोटिस कैसे इश्यू होता है? देखिए, जो नोटिस इश्यू होता है ना, चाहे हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात करें, मीटिंग होने से पहले 21 दिन पहले नोटिस जाता है किनको? मेंबर्स को, जिनको कि बुलाना है। अच्छा, अभी यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की ही हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमें समझ में आ गया कि 21 दिन पहले का नोटिस जाएगा। जब मीटिंग होनी है उससे 21 दिन पहले नोटिस जाता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि 21 दिन की जो पहले नोटिस जाता है, उस नोटिस के बाद 45 दिन के अंदर नोटिस देने के 45 दिन के अंदर डायरेक्टर को वो मीटिंग क्या करनी है? कॉल करनी है, अरेंज करनी है। और अगर डायरेक्टर नहीं अरेंज कर पाए तो शेयर होल्डर्स के पास पावर है क्या? अपने आप जिन्होंने रिक्वेजिशन साइन किया है उन शेयर होल्डर्स के पास में पावर है कि वो खुद अपने आप मीटिंग कॉल कर ले, और जो भी खर्चा बनता है उनको इन सब काम में उस खर्चे को वो कंपनी से ले ले। तो ये चीज हमारे अंदर आई, हमारे इसमें हमें पता चली। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें और पढ़नी है कि जब हमने बात करी कि एनुअल जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा 21 दिन का नोटिस जाता है, समझ में आ गया हमें, और हमें ये भी समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुलाते हैं? शेयर होल्डर्स बुलाते हैं। और रिक्वेजिनिस्ट पे ईच एंड एवरीथिंग भी ना मेंशन होगी कि क्यों बुलाई जा रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और क्या क्या मैटर्स होंगे जो डिस्कस होंगे, और सभी जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके साइन होंगे सभी। ये जो हमने बात करी, ये प्रोविजन जो है, ये 1/10 ये वाला रेशियो याद रखना है। तो उनके साइन होंगे रिक्वेजिनिस्ट के, और फिर उसके बाद में क्या होगा? वो रिक्वेजिनिस्ट जाएगी, और फिर उसके बाद में जो है मीटिंग अरेंज होगी। लेकिन अगर कभी ऐसे हो डायरेक्टर्स को हटाने के लिए ही उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बनानी है शेयर होल्डर्स ने, तो रिक्वेजिनिस्ट पे ऑब्जेक्ट मेंशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट के बिना भी रिक्वेजिनिस्ट जा सकती है। तो ये हमने बात कर ली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। अभी हम बात करते हैं क्वोरम की। तो क्वोरम का क्या मतलब होता है? क्वोरम का मतलब होता है कितना कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है कि किन लोगों को आना ही पड़ेगा, कितने % लोगों को आना पड़ेगा, क्या करने के लिए? मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो अब हम ये देखते हैं। तो सेक्शन 96 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 96 में हमने पढ़ा है क्या
कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। 97 में अगर मेंबर जो है मेंबर कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए पर कंपनी नहीं बुलाती है तो कंपनी जो मेंबर्स है वो ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। 98 में मेंबर्स की मीटिंग खुद भी कर सकती है ट्राइब्यूनल अपने आप या फिर मेंबर्स के कहने पे बुला सकती है। और 99 पे अगर इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं चलता तो पनिशमेंट। 100 में हमने पढ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। 101 में होता है नोटिस जो मैंने आपको बता दिया। और नोटिस में क्या चीजें होती है ये भी हमने पढ़ लिया कि नोटिस में किस दिन से पहले नोटिस जाएगा और नोटिस में क्या लिखेगा प्लेस ऑफ मीटिंग, ये सारी चीजें भी होंगी। अच्छा हाँ, सेक्शन 96 के सब सेक्शन 2 में ये बात भी बताई है कि मीटिंग जो है कब होगी। तो मीटिंग कब होंगी, बिजनेस पहली बात तो बिजनेस डेज में होंगी। कब होंगी, बिजनेस डेज में। और दूसरी बात बिजनेस आवर्स में होंगी। बिजनेस आवर्स में 9 to 6 के बीच में होंगी। और तीसरी बात नेशनल हॉलीडे पे कोई मीटिंग नहीं होगी। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये सब सेक्शन 2 बोलता है ऑफ ना सेक्शन 96 का। बिजनेस डेज में होगी मीटिंग, 9 to 6 आवर्स में होगी और नेशनल हॉलीडे पे कोई मीटिंग नहीं होगी। अभी नोटिस में सब चीजें इश्यू होंगी और इसके अलावा कहाँ होगी, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उस या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी और या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस जिस टाउन में है, जिस विलेज में है या फिर जिस सिटी में है, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है उस जगह पर या रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये सब चीजें सब सेक्शन 2 में बोली और नोटिस में सब चीजें मेंशन होती है और नोटिस 21 डेज से पहले जाता है। अभी हम बात करेंगे 103 की। तो 103 में जब बात करते हैं वो हमारे पास एक कोरम की बात करता है। तो कोरम जो है ना उसका मतलब होता है कितने लोग कंपनी मीटिंग में प्रेजेंट होने जरूरी हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि पब्लिक कंपनी है तो अलग है और प्राइवेट कंपनी है तो कोरम अलग होगा। पब्लिक कंपनी है तो कोरम अलग है और प्राइवेट कंपनी है तो कोरम अलग है। पब्लिक कंपनी में भी उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया है कि अगर 1000 तक मेंबर है कंपनी में तो जो कोरम होगा वो 5 मेंबर्स का होना, फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। अब फिजिकली प्रेजेंट का मतलब ये है कि जब भी मीटिंग की बात करते हैं तो मीटिंग में वीडियो या ऑडियो मैसेजेस भी हो सकते हैं, उनके थ्रू भी जो मेंबर्स वो प्रेजेंट रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉलम में बोल दिया कि 5 मेंबर्स होने जरूरी हैं अगर 1000 तक कंपनी के लिमिट मेंबर्स हैं। अगर कंपनी की मेंबर्स 1000 से 5000 के बीच में है तो कॉलम बढ़ जाएगा, हो जाएगा 15 मेंबर्स का, यानी 15 मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट होंगे। और अगर कंपनी के मेंबर्स 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है तो कॉरम हो जाएगा 30 मेंबर्स तो प्रेजेंट रहने ही है। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने जरूरी हैं। ठीक है, ये हो गई कॉरम। अभी हमने बात करी पब्लिक और प्राइवेट। अभी क्या होता है देखिए, जब भी कॉरम में अगर ऐसा हो जाए कि मेंबर्स नहीं आते हैं, जितने कॉरम के मेंबर्स हैं वो नहीं आते तो क्या होता है, तो ऐसे होता है कि अगर ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है या मैं बात करूं एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अरेंज हो रही है तो क्या होगा, हाफ एन आवर तक पहले वेट करा जाएगा। हाफ एन आवर तक वेट करेंगे और अगर नहीं आते हैं मेंबर, जितना कोरम है उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो क्या होगा, जिस दिन पे मीटिंग है उसके सेम डे सेम टाइम में अगले हफ्ते मीटिंग अरेंज होगी। ठीक है, पहली बात। और अगर उस टाइम पर भी नहीं आते तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। ये एडजर्न तो उस दिन के लिए भी होगी लेकिन एडजर्न टू द नेक्स्ट डे के लिए होगी। नेक्स्ट डे मींस सेम वीक सेम डे पर सेम टाइम पर और अगले हफ्ते में। लेकिन अगर दोबारा भी नहीं होते तो क्या होगा, एडजर्न हो जाएगी। अब आते हैं, अगर हम बात करें कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी तब क्या बात होगी, या हम बात, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या हमने अभी बोला था, कौन बुलाते हैं, रेक्विजिनिस्ट होते हैं जो साइन करते हैं, शेयर होल्डर्स बुलाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कोरम के अकॉर्डिंग नहीं लोग आ रहे हैं, 1/10 था हमारा कोरम, उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स नहीं आते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया, ये 1/10 था कोरम, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं आते मेंबर्स तो क्या होगा, तो मैम जो होगा मीटिंग होगी वो एडजर्न हो जाएगी। तो ये हमने आज सिंपल जनरल मीटिंग की बात करी, स्टैट्यूटरी जो कि अब कंपलसरी नहीं है, फिर हमने बात करी एनुअल जनरल मीटिंग और फिर हमने बात करी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। आई थिंक यू लाइक द क्लास. If you do, then please do not forget to subscribe my channel and like the video. Yes, and one
one more request I want to add, because I have seen that many times people are like disliking the video without even watching it. So I will request to everybody, if you are not liking the video, then please do not press the dislike button. If you are not getting something profitable or something like productive out of the video, then it's okay. Then you can switch to other videos. There are plenty of videos regarding one topic. You just search at the YouTube and you can find enough videos over there. If you're not liking my video, then it's okay. It's like maybe I'm not as good as you people are asking for that. It's okay, but do not dislike the video. Do not discourage the person if the person is giving you all the legal help, all the requirements of knowledge without any cost. So I would again requesting you, please do not dislike my video.